और इस बीच एक बड़ी और गंभीर खबर आपको बताने जा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर एक रहस्यमयी बीमारी जो है वो काफी तेजी से फैल रही है, जिस बीमारी की वजह से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जीबीएस सिंड्रोम, इस बीमारी का नाम है, रहस्यमयी बीमारी है। पुणे में जीबीएस के 160 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा बंगाल, असम और तेलंगाना में भी संदिग्ध मरीज जीबीएस के मिले हैं। तो लगातार फैलती हुई ये बीमारी नजर आ रही है। पुणे में जीबीएस के 160 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर महाराष्ट्र से। अचानक फैली अनजान बीमारी, दबे पांव आया अजीब सा सिंड्रोम, बच्चे बूढ़े सब शिकार। क्या ये बड़े संकट की दस्तक है? पुणे में जीबीएस बीमारी को लेकर एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अचानक महाराष्ट्र के पुणे शहर में फैली इस अजीब सी बीमारी की वजह से लोगों में डर का माहौल है। क्योंकि ये बीमारी कैसे फैलती है, क्यों फैलती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इन सभी जानकारियों के बारे में अधिकतर लोग अनजान हैं। इस बीमारी का नाम है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम और ये एक इम्यूनोलॉजिकल नर्व डिसऑर्डर है, यानी जीबीएस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि एक रेयर सिंड्रोम है। इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि इस बीमारी में अचानक हाथ पैर कमजोर पड़ जाते हैं, उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। वैसे तो जीबीएस आमतौर पर मेडिसिन कोर्स से ही ठीक हो जाता है और 2-3 हफ्तों के अंदर ही मरीज बिना सपोर्ट के चलने फिरने लगता है। जीबीएस के ज्यादातर मामलों में लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक कमजोरी बनी रहती है। जीबीएस के हर साल पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख मामले सामने आते हैं और इसके अधिकतर मरीज पुरुष होते हैं। 9 जनवरी को पुणे में जीबीएस का पहला केस मिला और उसके बाद धीरे धीरे इस बीमारी ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुणे शहर जीबीएस का हॉटस्पॉट बन गया। जब पुणे हॉटस्पॉट बना तो महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब बड़ी चुनौती थी इस लगातार फैलती बीमारी की जड़ को ढूंढना। जीबीएस के बढ़ते मामलों के बीच जांच टीम ने पुणे में पानी का सैंपल लिया और पता चला कि पुणे के मेन वाटर रिजर्वॉयर खड़क वासला बांध के पास एक कुएं में बैक्टीरिया ई कोली का लेवल बहुत हाई है, लेकिन ये साफ नहीं कि कुएं का इस्तेमाल जारी है या नहीं। पर अधिकारियों ने एहतियातन तौर पर लोगों को सलाह दी कि वो उबला हुआ पानी पिएं, ठंडा खाना खाने से बचें और खाने को गर्म ही खाएं। क्रिकेटवाड़ी एक ऐसी जगह है, नरहे एक ऐसा जगह है पुणे के आउटर एरिया में बताया जा रहा है, वो पड़ता है, न्यूली डेवलप इलाका है और वहां पर जो सोर्स ऑफ वाटर है, टैंकर का हो या जो कुएं हैं उनके जरिए जो पानी दिया जा रहा था, वो गंदे होने की वजह से ही ये बीमारी इतनी तेजी से फैली है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक ये बात ये है कि जो इम्यूनिटी है उस पर अटैक करता है और सेल्स पर डैमेज करने की वजह से लोगों को वेंटिलेटर पर रखने की भी नौबत आ रही है और यहां तक कि दुखद मौत भी हो जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस रहस्यमय बीमारी के लक्षण क्या है, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास भी जीबीएस ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मसल्स में अचानक कमजोरी, रीढ़ की हड्डी में कमजोरी, चलने फिरने में समस्या, हाथ या पैर में पैरालिसिस, चेहरे की मसल्स में पैरालिसिस, छाती की मसल्स में कमजोरी, सांस लेने में मुश्किल, बोलने और निगलने में मुश्किल, आंखों की रोशनी कम होना, हाथ पैर में अजीब सी सेंसेशन, शरीर का संतुलन खत्म होना। काफ्स में, थाइज में पहले पेन होना चालू होता है, फिर थोड़ा सा टिंगलिंग, जैसे मूंगियाँ चढ़ रही है, झुंझुनाहट है, उस टाइप का। एंड अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा तो फिर वीकनेस, मतलब कि कमज़ोरी, जैसे कि बेड से उठ नहीं पाना है या फिर थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा ट्रेम्बल करते हैं, अच्छे से चल नहीं पा रहे, थोड़ा सा वीकनेस उनको महसूस हो रही है। अभी ये अगर ऊपर की तरफ चला, मतलब कि हाथ में भी अगर वीकनेस उनको महसूस हुआ कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही है, उनको हाथों से चीज़ें छूट रही है, जैसे प्लेट है, चम्मच छूट रही है, तो ये है सिम्टम्स जिसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो फिर आके दिखाने के लिए।
गुइलेन-बेरे सिंड्रोम को भले ही लोग एक हल्की बीमारी के तौर पर मान रहे हों, लेकिन कोरोना की तरह ये बीमारी मरीज को अंदर से खत्म करती है, उसकी इम्यूनिटी को तोड़ती है। यानी जीबीएस के अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता या घटता है, या हार्ट बीट ऊपर नीचे जाती है, या शरीर के दोनों हिस्सों में पैरालिसिस हो जाती है, तो उस मरीज की मौत भी हो सकती है।